एक राक्षस ने निश्चय किया कि आगे बकरियों का झुंड है और मैं उसमें बकरा बन के बैठ जाता हूं। बकरियों की झुंड में बकरा बन करके बड़े बड़े लंबे सींग। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि काम का प्रतीक है बकरा, और इसीलिए बकरा जो है कम उम्र का ही मारा जाता है। काम को जितनी जल्दी मार दोगे उतना जल्दी आप सुरक्षित हो जाओगे, और काम अगर तुम्हें सताता रहा तो आपके जीवन में संकट आते रहेंगे, विपताएं आती रहेंगी। इसीलिए काम को जितना जल्दी हो सके मारो। काम आदमी को मार देता है, तो भगवान ने उस काम रूपी बकरे को उठाया और उसे ब्रह्मा जी के यहां ब्रह्मलोक में फेंक दिया, क्योंकि काम को मारने के लिए विवेक और ज्ञान की जरूरत है, और वो ब्रह्मा जी के पास। एक हो गया। दूसरा अर्थ, इसी राक्षस का दूसरा अर्थ किया आचार्य सुखदेव जी ने कि धेनुकासुर धन का प्रतीक है। अधिक धन, झूठ का, पाप का जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसी धन की वजह से घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं। और राक्षस कौन? तो कहो आपका बेटा ही राक्षस बन जाए, कहो तो आपका पति राक्षस बन जाए, कहो तो आपका पत्नी राक्षस बन जाए। जब पाप का धन इकट्ठा हो जाए, उस धन से कथा, भागवत, यज्ञ, दान, पूजा, सेवा ना हो और धन इकट्ठा होता जा रहा हो, काली कमाई, तो वो काली कमाई जो है राक्षस का स्वरूप है। धैनु का असुर, धन भी असुर बन जाता है जब वो पवित्र नहीं होता। तब दारू पीना सिखा देगा किसी को जुआ खेलना सिखा देगा, किसी को और शैतान बना देगा। जो बुराई ना हो इंसान में वो सब बुराई आ जाएंगे धेनुकासुर से, अर्थात पाप की कमाई, काली कमाई जो पवित्र नहीं हुई। तो आपको पता होना चाहिए, मेहनत और पुरुषार्थ की कमाई का भी 10वां हिस्सा दान करने की बात कथा में लिखी है, और जो कमाई झूठा सच्चा की है उसमें तो 30% दान करने की बात लिखी है। किसान की कमाई कितनी मेहनत की होती है, उसमें से भी 10% किसान दान करते आ रहा है। किसान के दान, किसान के घर कोई भी आ जाए मंगता, खाली हाथ नहीं जाता। और बड़े बड़े सेठों के बंगले पर कोई मंगता आ जाए तो हो सकता है खाली हाथ भी चला जाए, पर किसान के घर चिड़िया, पक्षी, कोई खाली हाथ नहीं जाता। किसान के खेत में मक्का खड़ी है, भुट्टा निकल रहा है और लाखों चिड़ियां खा रही हैं, और किसान कुछ नहीं कह रहा, खाओ। राम की चिड़िया, राम का दाना। चिड़िया भी राम की है और दाना भी राम का है। किसान कितना दिलदार होता है महाराज, अपनी कमाई खेती में, अपनी कमाई पैसे को खेत में लगा देता है और मिट्टी में डाल देता है बीज को, और छोड़ देता है। पानी लगाता है, दवा लगाता है, यूरिया लगाता है, सब चौड़े में पड़ा है। धान पक गया, कटने वाला है, 4 दिन बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा आ जाए, ओले आ जाए। इसलिए वेदों में लिखा है कि किसान से बड़ा व्यापारी कोई दूसरा हो सकता नहीं है। ये जगत में जितना भी व्यापार है और व्यापारी मजे मार रहे हैं, ये सारा का सारा प्यार किसान की वजह से है महाराज। किसान सबको चलाता है, पर बस किसान इसलिए महान है कि किसान अपनी धन को, अपनी खेती में पैदा हुए माल को अपनी कीमत से बेच नहीं सकता। उसके हाथ में, पैर में, सब जगह बेड़ी डाल रखी है सरकार ने, और वही धान बनिया के पास चला जाए, बनिया उस धान को निकाल के चावल बना के पैकेट में पैक करके उस पर जो भी रेट लिख दे, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के मंडी में खड़ा रहता है, उसकी ट्रॉली की बोली बुलती है, बोली
नीलामी होती है धान की, 2201, 2202, 2203। अरे इसकी मेहनत की कमाई, इस पे बोली मत बोलो, इसका सम्मान करो। किसान से पूछो वो कितने रुपए कुंटल बेचना चाहता है, पर किसान कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए पूरा जगत, पूरा विश्व किसान के ऊपर निर्भर है। वो भी दान कर रहा है। व्यापारी को अधिक दान करना चाहिए। हर चीज ये लिखी है भागवत में, जीवन को अच्छा करने के लिए, समाज को अच्छा करने के लिए। बच्चों से परेशान हो जाओगे, धन अपवित्र हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें रुला देंगे। धन अपवित्र होते ही तुम्हारे बच्चों में राक्षसी गुण आ जाएंगे, राक्षसी गुण। तत्त्वाविधम न पुरुषम न देवता यथाम। आप सब जानते हैं कितने घरों में दारू पी रहे हैं बच्चे। भैया ये खुल गया, जरा देखो इसको, इसका नीचे खुल गया है। ना ना ऊपर मत करे ज्यादा फिर। इसलिए बंधुओं, इस कथा को समझ लो और सुन लो और मान लो। अपने घर में औलाद को अच्छा देखना चाहते हो तो अपने कर्म, अपनी पूजा, अपना धन पवित्र रखो। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और महात्मा है या कोई समाज का प्राणी है, अगर कोई काम अन्यायपूर्ण या गलत किया है तो उसका फल भी अन्याय और गलत ही मिलेगा। भगवान के यहां एक एक कर्म का हिसाब है। इसीलिए किसी को भी अच्छा ही कर्म करना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर दान की नीति सबकी होनी चाहिए। दिहतम कर्मम विभूषितम भूषणम युक्त देवाः। दान करने से व्यक्ति देवत्व को प्राप्त होता है, देवता बनता है। धीरे 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 देवता बनता चला जाता है। और आप में से कोई ऐसा नहीं है जो देवता बनना नहीं चाहता, सब चाहते हैं। आप घर से निकलते हैं तभी आपका मन होता है कि सामने जो भी पड़े वो हमसे राम राम करे, नमस्ते करे। हम जहां भी जाएं, सभा में, वहां हमें कुर्सी मिले, आसन मिले, सम्मान मिले। ये सब मिलेगा तुमको, पर ये कब मिलेगा? जब कमाओगे तब मिलेगा। मांगने से मिलता नहीं कुर्सी, मांगने से सम्मान। आप किसी से कुर्सी मांग के तो देखो, कथा में देखो कैसे 14-15 का मुंह बन जाएगा। बेटा तू तो अभी जवान है बेटा, जरा कुर्सी दे दे बेटा। उसकी कुर्सी है नहीं, कुर्सी टेंट वाले की है, 3 घंटे के लिए आया है, पर फिर भी उस पर अधिकार। आपने कभी रेल की यात्रा की होगी, आपके पास में 16 नंबर की सीट का रिजर्वेशन है, दुर्ग से नागपुर जाना है। और जब आप चढ़ते हैं उस पे, दुर्ग तक वो सीट किसी और की थी, दुर्ग में वो सवारी उतर गई, उस पे तुम्हारा हो गया रिजर्वेशन। और उस पे कोई और भी एक आदमी बैठ गया था थोड़ी देर। जैसे ही टिकट लेकर आप पहुंचते हैं अपनी सीट के पास, नंबर देखकर सीधा बोलते, भैया भैया ओ भैया ये मेरी सीट, हटो 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 हटो। और आपका खुद का स्टेशन आ जाए, जब आप सीट छोड़कर उतरते स्टेशन पे, तो वो आपकी सीट बैठते समय थी, उतरते समय आपकी सीट नहीं रह गई। और आपके दिल में, मन में भी उसके प्रति लालच नहीं रह गया। आप छोड़ के सीट को तत्काल चल देते हैं। तो इसलिए बंधुओं, यात्रा में कभी जाओ और आपकी सीट पर कोई पहले से बैठा हुआ है, थोड़ी दूर उसे जाना है, तो उसे बिल्कुल भी उंगली मत करो, थोड़ी देर उसे साथ में बिठाकर यात्रा करवाओ। क्योंकि कल हो सकता है तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम्हें भी इमरजेंसी जाना हो, तो 2-4 घंटे तुम्हें भी कोई बिठा ले। सबको हिल मिल राखिए नदी नाव संयोग। इस बात को पूरा करते करते 2 घंटे हो गए महाराज इंद्रदेव। यहां ये बात सिद्ध हो गई
कि जीवन में कभी न कभी काम पड़ता है सबसे, इसीलिए हमको दोस्ती ज्यादा दुश्मनी कम रखनी चाहिए। दुश्मनी से किसी का भला नहीं हुआ, दोस्ती से हो सकता है भला हो, लड़ाई से किसका भला होगा? प्रेम से, रीत प्रीत से भला होगा जो होगा सो। लड़ाई सब दुश्मन का भी और अपना सबका बुरा करती है। लड़ाई से दो परिवार नहीं, कई परिवार खत्म हो जाते हैं। लड़ाई से कई परिवारों का मान, प्रतिष्ठा, सम्मान चला जाता है। आप किसी का मान हरण करना चाहते हो तो बचने वाला तुम्हारा भी नहीं रहता। इसीलिए किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है तुमको। सम्मान जितना हो सके देना सीखो, सम्मान किसी का बिगाड़ना नहीं सीखो। लालच आज है कल नहीं रहेगा, आज पैसा है कल नहीं रहेगा, आज अच्छा समय कल नहीं रहेगा। जब वो बात, वही कर्म हमारे ऊपर आ पड़ता है तो फिर हमें रोना पड़ता है। आपने कल किया है तो आज आपके ऊपर भी वो होगा। कर्म का फल है, वो सबको भोगना पड़ता है। प्यारे बंधुओं, सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज भगवान आगे बढ़े, यमुना तट पर पहुंचे और वहां जाकर पता चला गैया मरी पड़ी हैं। तो भगवान ने बड़े दुख के साथ वृंदावन वासियों से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो कहा, प्रभु कालिया नाग जल में प्रवेश कर गया है यमुना में, और यहां गैया पानी पीने आती हैं, जो पीती है वही मर जाती है। आप कृपा करके बंदोबस्त करो। तब मेरे परमात्मा श्री कृष्ण गेंद और बल्ले का खेल खेलते हैं, और खेलते खेलते गेंद को जानबूझकर पानी में, यमुना में फेंक देते हैं बल्ले से। और गेंद सुदामा, श्रीदामा की है। अपने मित्र की गेंद को पाने के लिए भगवान स्वयं भी यमुना में कूद पड़ते हैं। पाताल में भगवान पहुंच गए। वहां पर भगवान की भेंट दो परम स्त्रियों से हुई। वो परम स्त्री क्या कर रही थी? परमात्मा का भजन कर रही थी, ईश्वर का भजन कर रही थी महाराज, कृष्ण का ध्यान कर रही थी। वहीं पहुंचे भगवान, पहले अपनी भक्तानियों को वरदान दिया, सौभाग्यवती भव। अर्थात सुखदेव कहते हैं कि स्त्रियों के भजन से आज भगवान प्रसन्न हो गए और पाताल में जाकर उस राक्षस कालिया की पत्नियों को सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। इससे यह निश्चित हो गया कि अब भगवान कालिया नाग को नहीं मारेंगे। महाराज, घर में कोई भी सच्चा भगत हो, पूरे घर को उसका लाभ मिलता है। घर में औरत अगर भगवान की सच्ची भगत है तो अपने पति और पुत्रों को कई जगह से, काल के गाल से निकाल के ला सकती है। महिला के अंदर ये पावर भक्ति से आ जाता है। इसीलिए मेरी बहनों, आपके घर में कोई पुरुष नास्तिक है, दारूड़ा है, मांसाहार करता है और कोई गलत काम करता है, आप ना चिड़चिड़ करो, ना परेशान रहो। आप तो केवल बंसीवारे की, आप तो केवल धनुषधारी की, आप तो केवल गंगाधारी शिव की शरण में चले जाओ। उसका ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। प्रीत अगर तूने सच्चे दिल से लगाई होगी तो एक दिन प्रभु के द्वार पर तेरी सुनवाई होगी। परमात्मा की प्रीत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर बड़ा काम परमात्मा का प्यार देता है। परमात्मा तो क्या, समाज में कोई बड़ा आदमी हो, उससे भी आपका रिश्ता अच्छा है तो आपका बड़ा काम आएगा जरूरत आने पर। परमात्मा तो पूरी दुनिया की सरकार के मालिक हैं। और सारी दुनिया के मालिक परमात्मा है, तो फिर क्या बात है महाराज। कभी कभी तो भगवान के ऊपर आप घमंड भी कर सकते हैं।
आपको भगवान से अगर प्रेम है और विश्वास है आपको अपने प्रेम पर, तो आप भगवान से हट और जिद भी कर सकते हैं। अपने जीवन में आए हुए संकट या बुराइयों को आप डांट भी सकते हैं, उनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैसे आप यहां कह देते हैं कि हमारी पहचान है सांसद जी से, मंत्री जी से, ऐसे ही आप किसी से कह सकते हैं कि हमारे वो पहचान वाले हैं। काली कमली बाला मेरा यार है, यार है। हाँ, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
मेरा में तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा में तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार यार है, है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बलिहारी दोनों हाथों से सेवा करते हुए श्री राधे। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझको एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझको एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भागवत भगवान की जय हो। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं बड़ी सज्जनता से बैठिए। फिर कहना चाहूँगा कि जगह की बहुत कमी आ गई है। आप सब लोगों की भक्ति उमड़ उमड़ आ रही है। जहाँ जिसको जैसी जगह मिले सब वहाँ बैठते चले जाएं। और पांडाल के बाहर भी बहुत बैठे हैं लोग, बगीचों में, पेड़ों के नीचे। सब धैर्य का परिचय दे रहे हैं। बड़े सुंदर वक्ता श्रोता मिले हैं और पावन हृदय है आप सबका। गर्मी ही बहुत है, सुविधा भी बहुत है,
पर कहावत है कि हाथियों के लिए कौन छप्पर बनाए। जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो साधन कम पड़ जाते हैं महाराज। किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो ऐसा निश्चय करके कथा में बैठे, आनंद लें।